अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ रिजवी साहब कहाँ हैं, इस वक्त कहाँ हैं। अभी आपको वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही अच्छी वीडियो है दोस्तों, देखें इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरें आपके सामने पेश करेंगे, उन पर तफसीर और तज्ज़िये भी शामिल होंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा TLP के एहतजाज के हवाले से। साद रिजवी इस वक्त कहाँ हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, वहाँ पर वज़ीर आला का कल इंतखाब हुआ, लेकिन वो इंतखाब अभी भी एक कंट्रोवर्सी का शिकार है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, और बड़ी ही गहरी किस्म की मुलाकात हुई, बड़ी फ्रेंडली किस्म की मुलाकात हुई। आगे चल के व्लॉग में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू TLP के हवाले से। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में जिन लोगों ने देखा, बड़ी तादाद में लोगों ने देखा, तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग थे, मैंने देखा कि जिन्होंने हमारी वो वीडियो देखी। अब इस पर ताज़ा अपडेट्स भी जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो सबसे पहली बात ये कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको ये बात बताई थी कि मेरे इस सिलसिले में एक अफवाह फैली हुई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर कि साद रिजवी साहब को जो है वो कोई गोलियां लगी हैं और शायद वो कोई ज़ख्मी हो गए हैं। तो उस सिलसिले में मेरी IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान से मेरी गुफ्तगू हुई, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई ख़बर नहीं है कि उन्हें कोई गोलियां लगी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ज़ाहिर बात है ये पुलिस का वर्जन है, जो एक ऑफिशियल वर्जन अगर आप कह सकते हैं, तो वो मैंने आपके सामने रखा। दूसरी बात ये, एक और जो अपडेट, उसके बाद मेरी शाम को उनसे दोबारा भी बात हुई कल शाम को, तो मैंने उनसे पूछा जी वो इस वक्त क्या आपकी हिरासत में है, क्या आपकी तहवील में है, वो और उनके भाई जो हैं अनस रिजवी, क्या वो इस वक्त आपकी हिरासत में? तो उन्होंने मुझे इस बात की तस्दीक की, और उन्होंने कहा जी आप मुझे कोट करके भी ये बात कह सकते हैं कि साद रिजवी और अनस रिजवी दोनों ही हमारे पास नहीं हैं, दोनों हमारी हिरासत में नहीं है। बल्कि मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूँ उनके मुताबिक, ये ज़हन में रखिएगा, ये उनका मौक़िफ़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि वो हमारे नहीं बल्कि किसी एजेंसी की भी तहवील में नहीं है। तो उन्होंने एक ब्लैंकेट जो है वो बयान दिया है इस मामले के ऊपर कि उनके पास इस वक्त कोई उनकी कस्टडी जो है वो दोनों भाइयों की नहीं है। उसके बाद मैं अभी आता हूँ, मुझे TLP ने भी मुझसे रब्ता किया है, उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया है मैं उस डिटेल के ऊपर भी आता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारी इतलात के मुताबिक पुलिस के बहुत से जो जवान हैं वो बड़ी शदीद ज़ख्मी हैं, 6 से 7 जो हैं वो बड़े शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि 48 कुल पुलिस एहलकार जो हैं वो ये जो झड़प हुई है उसके अंदर वो ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारी जो बख्तरबंद गाड़ी थी उसको इनके ट्रक ने आके हिट किया है, और उसकी वजह से पुलिस के अंदर जो है वो काफ़ी लोग जो हैं और एहलकार जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो फ़िलहाल नंबर है, हमने तकरीबन 150 कारकुनों को जो है वो गिरफ़्तार किया हुआ है, तहरीक लब्बैक के तकरीबन 150 कारकुनों को गिरफ़्तार किया हुआ है। दूसरा मैंने उनसे पूछा कि जी ये बताइए कि इस वक्त पूरे पंजाब में क्या कोई बड़ा एहतजाज हो रहा है, कोई रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो हमें रिपोर्ट्स आई हैं वो 10-10, 12-12, 15 लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं, लेकिन हमने उनको जो है वो क्लियर कर दिया उन एरियाज़ को, और सारी सड़कें वगैरह जो हैं हमने खोल दी हैं, तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। दूसरा मुझे एक और बात पता लगी, वो ये थी कि कल मुख्तलिफ़ स्कूल्स की जानिब से जो है वो छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया कि जनाब आज स्कूल बंद रहेंगे और बच्चे जो हैं वो ना जाएं। लेकिन मैं आपको ये बात अब तस्दीक के साथ कह सकता हूँ कि फ़िलहाल कम से कम TLP की जानिब से किसी एहतजाज की कॉल जो है वो नहीं दी गई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर कोई एहतजाज होने जा रहा है जिसकी वजह से ये स्कूल जो है वो बंद किए जा रहे हैं, तो TLP ने कम से कम एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी हुई। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कोई एहतजाज करना शुरू कर दे तो वो एक और बात है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि इनके मजलिस शूरा से ताल्लुक़ रखने वाले बलूचिस्तान के एक जो अमीर हैं, उनका एक वीडियो पैगाम जो है वो इस वक्त चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। ये तकरीबन कोई 3-3.5 मिनट का अप्रॉक्सीमेटली एक वीडियो बयान है, जिसमें वो एक तो इस पूरे वाक़े के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी तरफ से एक ये कॉल दे दी कि जनाब अभी फ़िलहाल कोई एहतजाज ना किया जाए, सारे एहतजाज पूरे मुल्क में अगर कहीं पे हो रहे हैं, क्योंकि कराची, लाहौर या दीगर शहरों के अंदर, तो वो एहतजाज जो है वो फ़िलहाल बंद कर दिए जाएँ, और जुम्मे के दिन जो है वो जुम्मे की नमाज़ के बाद सब लोग जो हैं वो दाता दरबार के बाहर लाहौर में जो है वो इकट्ठे हों। अब ये जो इनका ये जो वीडियो बयान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर TLP ने वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ दिया और उन्होंने इस बयान को रद्द कर दिया।
उन्होंने कहा जी हम इसको बिल्कुल भी ओन नहीं करते, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने कहा कि ये जो उनका बयान है ये एडिटेड बयान है। अभी तक टीएलपी ने ऑफिशियली किसी किस्म की कोई प्रोटेस्ट कॉल जो है वो नहीं दी हुई। दूसरा, इनके वेयर अबाउट्स के हवाले से कि इस वक्त साद रिजवी और अनस रिजवी कहाँ हैं। तो मेरे जो टीएलपी के तर्जुमान है, और ये ज़हन में रखिएगा जब मैं तर्जुमान कहता हूँ तो ये वो शख्सियत है जो टीएलपी के हवाले से, मैं नाम उनका जो है वो डिलिबरेटली ले रहा क्योंकि उन्होंने खुद मुझे मना किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी वो किधर हैं इस वक्त, तो उन्होंने कहा कि जी जब से ये हादसा हुआ है तब से लेकर अब तक हमारा साद रिजवी अनस रिजवी से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये बताइए कि ये जो गोलियां लगने वाली बात है कि आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी मुझे टीएलपी के एक वर्कर ने बताया है कि जी उन्हें गोलियां लगी हैं। मैंने कहा जी आपको किसी टीएलपी के वर्कर ने कहा है आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या मैं आपके नाम से ये बयान चला दूँ कि जी उनको गोलियाँ लगी हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं ये नहीं कह सकता। तो अगर टीएलपी के तर्जुमान एक चीज़ की तस्दीक नहीं कर रहे तो फिर कोई और कौन कर सकता है? और मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये टीएलपी के तर्जुमान है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी जो है वो जुलूस के अंदर या काफ़िले के अंदर या इस एहतजाज के अंदर से वो निकले। वो पिछले कई सालों से जो है वो उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं और अक्सर औकात ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हमसे रब्ते करती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, तो यही साहब जो हैं वो हमसे हमेशा रब्ते में रहते थे और टीएलपी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टीएलपी के हवाले से जो ऑथेंटिक खबर है वो यही दे सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अभी जब इनका एहतजाज जो है वो इनके हेडक्वार्टर से नहीं निकला था तो जो भी हमें उस एहतजाज की अपडेट्स मौसूल हो रही थी, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक आधी दफ़ा तो इस तरह भी हुआ कि मेरे कुछ सवालात थे इनके इस एहतजाज से मुतल्लिक, तो मैंने इनसे रब्ता किया। इन्होंने मुझे कहा मंसूर भाई मुझे आप 5 मिनट दें, मैं जो अमीर साहब हैं यानी कि साद रिजवी, मैं उनसे रब्ता करके अभी आपको कॉल बैक करता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने 5 मिनट के बाद मुझे कॉल बैक करके साद रिजवी साहब का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया कि जी यही उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा जी ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के ही इज़ एन ऑथेंटिक सोर्स। बाकी ये सोशल मीडिया चैटर वगैरह मैं उसके ऊपर नहीं चल रहा है, इसमें बहुत से फेक अकाउंट्स भी हैं। मैं सारा दिन कल 24 घंटे जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है फजूल किस्म की चीज़ें चलती रहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। देखिए किसी को गोली लग जाना, कोई किसी का ज़ख्मी हो जाना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। ये इतने आराम से एक सहाफ़ी होने के नाते हमारे पे बहुत भारी जिम्मेदारी होती है कि किसी की जान के हवाले से, उसके ज़ख्मी होने के हवाले से, उसे गोली लगने के हवाले से आप ये स्टेटमेंट दे दें और उसको फिर आप जो है वो कल को ऑथेंटिकेट भी ना कर सकें, जो इसकी वजह से पैनिक फैल सकता है, इसकी वजह से लोग बिला वजह परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है उसका एक पब्लिक रिएक्शन या उनके कारकुनों का रिएक्शन जो है वो बहुत हार्ड आ सकता है। सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए मैं बार बार मैंने कहा कि मैंने उनसे इंसिस्ट किया मैंने कहा जी अगर तो आप मुझे इस खबर को तस्दीक करेंगे तो फिर मैं आपका नाम लेके चलाऊँगा, मैं ऐसे ही नहीं चला सकता। या तो फिर मैंने अपनी आंखों से देखा हो या फिर मुझे एक सोर्स चाहिए जिसका मैं नाम कोट कर सकूँ। जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है वो ये डिमांड करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि उनको गोली लगी। तो इसलिए एट द मोमेंट वेयर वी स्टैंड हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्हें गोली लगी। एक दूसरा, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में भी उनको खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा जी मेरे साथ किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है, दोनों भाइयों का मेरे साथ कोई रब्ता नहीं है। सो इसलिए वो कहाँ है इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास नहीं है। वो कह रहे हैं, आईजी पंजाब कह रहे हैं कि जी हमारे पास नहीं है। आईजी पंजाब ये भी कह रहे हैं किसी और एजेंसी के पास भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया वो स्टेटस। दूसरा एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि कत्ल का मुकदमा जो है 302 का मुकदमा दोनों भाइयों के ऊपर जो है वो दर्ज कर दिया गया है, इंसदाद दहशतगर्दी का। मतलब उसके ऊपर ATS जो हैं वो लगा दी गई हैं, उसकी दफात लगा दी गई हैं और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है उस FIR के अंदर कि जो एक SHO हैं जिनका कत्ल हुआ है, जिनके बारे में बताया जाता है कि उनको गोलियां लगी हैं, उनके बारे में ये उस FIR के अंदर ये दर्ज किया गया है कि जी साद रिजवी ने जो है वो ख़ुद एक गन के साथ जो है वो फायर किए हैं और पहले वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद दूसरे भाई ने भी जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने राइफ़ल उठाई और उन्होंने भी गोलियां चलाई और उसकी वो भी जो है वो गोलियां इनको लगी हैं SHO को, और वो ज़ख्मी हुए और बाद में जो है ज़ख्मों की ताब लाते हुए जो है वो शहीद हो गए हैं। तो ये पूरी एक FIR जो है वो पूरे दोनों भाइयों के ऊपर जो है वो लिखी गई है। सिर्फ 2 भाई नहीं है, और भी कारकुनों के ऊपर जो है या दीगर जो लीडरशिप है TLP की उसके ऊपर भी जो है ये FIR कट गई है। सो वी डोंट नो फ्रैंकली स्पीकिंग। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हर कोई अपनी अपनी दुकान खोले हुए बैठा हुआ है, लेकिन मैं आपको जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं मैं उसके हवाले से कम ये मैं आपको तस्दीक करके बता रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। प्रोटेस्ट के हवाले से आई अंडरस्टैंड, जाहिर बात है एक इतना बड़ा इंसिडेंट है। और TLP में बाय द वे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो उनके जो तर्जुमान थे उन्होंने मुझे यहाँ पे भी कहा, उन्होंने कहा कि जी जो हमारे अफराद शहीद हुए हैं उनके नंबर्स के बारे में। मैंने कहा जी उनके नंबर्स क्या हैं?
चलें ये भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में भी बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं। कोई कह रहा है 150 है, कोई कह रहा है 250 हैं, कोई कह रहा है 50 हैं, कोई कह रहा है 70 हैं। उन्होंने कहा जी हमें कोई नहीं पता, हमारे पास किसी किस्म का कोई नंबर नहीं है। हाँ लोग शहीद हुए हैं, कितने हुए हैं मैं ये नहीं बता सकता, मेरे पास कोई नंबर नहीं है। सो बिला वजह मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरह भी जो है वो बिला वजह ये ना करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि बिल्कुल इसी तरह का वाक़या जो है वो 24, 25, 26 नवंबर का जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब एहतजाज था, उस पर भी ये शहबाज गिल वगैरह इस किस्म के लोगों ने जो है, शहबाज गिल ने जो पहली वीडियो की थी उसमें उसने कह दिया था जी 100 लोग शहीद हुए, बाद में पता लगा उसने झूठ बोला था। सो ये इस किस्म के जो मौके होते हैं ना, यहीं पर